Hi guys, welcome to MBA पाठशाला. This is our 12th सेशन ऑन नंबर सिस्टम गाइस. ये हमारा 12th सेशन है नंबर सिस्टम पे. ठीक है, अपने इस सेशन में हम लोग फैक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले हमारे 11 सेशंस हो चुके हैं. आई होप आप लोगों ने वो सारे के सारे सेशंस देख लिए होंगे. अगर आप इसी सेशन से कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा. आप वो शुरू के 11 सेशंस और देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं. ठीक है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से क्लियर कर रहा हूं अपनी इस सीरीज में, सो दैट आपको नंबर सिस्टम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो बच्चे, ये जो सारे सेशंस हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर टारगेटिंग कैट, जेट, IFT, स्नैप, एनमैट, टेस्ट, सीमैट, महाराज, सीटी, IP मैट एंड क्लैट, एनी कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम और जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम इंडिया में होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं. ठीक है, तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में. दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल MBA पाठशाला. अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एक भी अपडेट आपका मिस ना हो और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, मुझे उसी से बूस्ट मिलता है. ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स को लेके हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी डिस्कशन किया था. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा रहा था आप लोगों को लास्ट क्लास में 52900 वाला, अगर आप लोगों को याद हो तो. ठीक है, वही क्वेश्चन मैं करा रहा था. मैं इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा किस तरह की लैंग्वेज इन क्वेश्चंस की आती है बच्चे. ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था आप लोगों को, मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा था आपको. ठीक है, अब मैं इसी के बेसिस पर एक नया क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं. जैसे मैंने यहां पर लिखा इन हाउ मेनी वेज, जैसे एक नया क्वेश्चन आता है. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 36, कैन द नंबर 36 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 36 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. मैं कितने तरह से 36 को दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं. ठीक है, यह बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 36 के फैक्टर्स की बात करते हैं. अगर हम 36 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 इज द फैक्टर, 2 इज द फैक्टर, 3 इज द फैक्टर, 4 इज द फैक्टर, 6 इज द फैक्टर, 9 इज द फैक्टर, 12 इज द फैक्टर, 18 इज द फैक्टर, 36 इज ऑल्सो द फैक्टर. ठीक है, हमारा क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए. हमें 36 बनाना है किन्हीं भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके. ठीक है, डिफरेंट वर्ड मैंने हटा दिया है यहां से. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 36 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. दिस इज माय क्वेश्चन. तो बच्चे, अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो मेरे पास पहला तरीका है 1 इंटू 36. मेरे पास दूसरा तरीका है 2 इंटू 18. मेरे पास तीसरा तरीका है बच्चे 3 इंटू 12. मेरे पास चौथा तरीका है 4 इंटू 9 और मेरे पास पांचवा तरीका भी एक अवेलेबल है यहां पर, उसको मैं बोल सकता हूं 6 इंटू 6. 6 भी तो फैक्टर है इसका, 6 भी तो फैक्टर है अगर आप देखो तो. ठीक है, पहला तरीका हमारे पास 1 इंटू 36 वैलिड है, 1 और 36 बोथ आर द फैक्टर्स. 2 एंड 18 ये भी वैलिड है, 3 एंड 12 ये भी वैलिड है, 4 इंटू 9 ये भी वैलिड है. चार तरीके तो हमारे पास ये हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमारा पांचवा तरीका है 6 इंटू 6. 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 36. तो 36 को बनाने का एक तरीका हमारे पास ये भी है कि हम 6 को दो बार मल्टीप्लाई कर दें, वो भी क्या बन जाएगा हमारे पास 36 बन जाएगा. पता है 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और हम लोग जब भी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोगों ने हमेशा ये बात बोली है यार, हमारे पास दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं वो क्या आते हैं? ऑड आते हैं. उनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं? ऑड आते हैं. अगर आप देख पा रहे होंगे 36 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 9 है. अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो 36 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 9. और 9 एक ऑड नंबर है. दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड आएंगे, तब जाके हमारा ये वाला सिनेरियो आ सकता है एक हमारे सामने. जैसे हमसे किसने पूछ लिया, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वाले में ही आएगा. जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो तभी होता है ना यार. अगर 6 इंटू 6 करके 36 बोला जा रहा है तो इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर है.
दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बन रहा है तो स्क्वायर ही होगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वेज जो आ रहे हैं ना, यहां पर हमारे पास जो अभी टोटल वेज आ रहे हैं 36 को लिखने के, वो कितना आ रहा है, 5 आ रहे हैं। टोटल वेज हमारे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। अगर उसने बोला है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो हम इस वाले को भी कंसीडर करेंगे। बट अगर हमारे सामने क्वेश्चन में से डिफरेंट मतलब आ जाता है, अभी इस वाले क्वेश्चन में जिसका हमने आंसर 5 निकाला है, इसमें डिफरेंट नहीं था, मैंने डिफरेंट को हटा दिया था बच्चे यहां से, ठीक है। मैंने डिफरेंट को यहां से हटा दिया था और इसकी जगह मैंने 36 लिख दिया था। क्वेश्चन था इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 36 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दैट्स इट, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो देयर आर 5 वेज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बट अगर मेरे सामने क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चे, इन हाउ मेनी वेज, मेरे सामने क्वेश्चन आ जाता है इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 36 कैन बी रिटन एज, 36 कैन बी written as a product of two different या distinct factor, different या distinct factor। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आ जाता है तो मेरा आंसर कितना होगा, in how many ways 36 can be written as a product of two different या distinct factor, तो तब मेरा आंसर कितना होगा। अगर मैं अब ध्यान देता हूं बच्चे, 36 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, these are the factors, these are the factors। अगर मैं देखूं मेरे पास पहला तरीका 1 into 36, दोनों डिस्टिंक्ट है क्या, हाँ जी डिस्टिंक्ट है। 2 into 18, दोनों डिस्टिंक्ट है क्या, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। 3 into 12, ये भी डिस्टिंक्ट है। 4 into 9, ये भी डिस्टिंक्ट है। अब यहां पर आप 6 into 6 नहीं लिख सकते, ये लिखना यहां पर गलत होगा। ये लिखना यहां पर गलत क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है हमें डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फैक्टर चाहिए। अब 6 तो सेम फैक्टर हो जाएगा ना, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा, तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ वेज कितना, 1 2 3 4, वी हैव टोटल 4 वेज हियर। हमारे पास यहां पर टोटल कितने वेजेस को लिखने के, टोटल 4 तरीके हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया होगा कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो हमें कुछ नहीं करना। डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फैक्टर अगर मुझसे पूछा जा रहा है, तो टीएनएफ का क्या करो, आप आधा कर दो। टीएनएफ का आप आधा कर दो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। जैसे अब अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से करूं, तो शॉर्टकट मेरे पास क्या होगा जरा देखो। जैसे हमसे पूछा जाता है 36 एक नंबर है, 36 के टीएनएफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं, 9 आते हैं, सभी को पता है, ठीक है। अगर हमें चाहिए डिफरेंट फैक्टर्स का प्रोडक्ट एज अ डिफरेंट फैक्टर्स, अगर हमें चाहिए प्रोडक्ट एज अ डिफरेंट एज अ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कुछ भी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा, टीएनएफ का आधा करो जो कि आएगा 4.5। और टीएनएफ ना एक और नंबर पता कब कब आएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो चाहे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स पूछ ले या प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर पूछ ले, आंसर हमेशा सेम रहेगा। ये मुद्दा आ रहा है, ये जो दिक्कत आ रही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो टीएनएफ होता है वो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर का हाफ करने में प्रॉब्लम आती है बच्चे। तो 9 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 4.5 आएगा। अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है एज अ डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो इस 0.5 को हटा देना, तो देयर आर 4 वेज, देयर आर 4 वेज मेरा आंसर डायरेक्ट। और अगर मुझे प्रोडक्ट बताना है एज अ टू फैक्टर, प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर, एज अ टू फैक्टर मुझे अगर ये बताना है, तो मेरा आंसर सीधा सीधा क्या होगा, टीएनएफ को 2 से डिवाइड तो करना ही है। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 4.5। अब इस 4.5 के बाद नंबर क्या आता है, 5। सो देयर आर 5 वेज। अब मेरा आंसर ये आ जाएगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम आएगी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के साथ। अगर कोई नॉर्मल नंबर होंगे ना, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, हमसे क्वेश्चन पूछा गया इन हाउ मेनी वेज
इन हाउ मेनी वेज 108 कैन बी रिटन एज अ 108 कैन बी written as a product of two factors, can be written as a product of two factors. In how many ways 108 can be written as a product of two factors? Product of two factors, ये मुझसे पूछा जा रहा है. In how many ways 108 can be written as a product of two factors? अब इसका सॉल्यूशन देखो कितना इजी है. कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में. आपको सीधा सीधा हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर है 108. 108 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम लोग करनी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आएगा 27 इंटू 4. 27 होता है 3 टू द पावर 3, 4 होता है 2 टू द पावर 2. अब अगर मुझे इसका टीएनएफ निकालना है तो मुझे पावर में +1 करना है, यानी कि 3 + 1, और इधर 2 में +1 करना है, इधर 2 में +1 करना है. तो 4 इंटू 3 विच इज 12. तो जो हमारा टीएनएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है. जो हमारा टीएनएफ आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, वो कितना आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं. अगर आप लोग देख पा रहे हो तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं 108 के, वो 12 आ रहे हैं. अब 12 तो इजिली 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो कितना आएगा? 6 आएगा. इट मीन्स देयर आर 6 वेज. इट मीन्स देयर आर 6 वेज. हमारे पास 6 तरीके ऐसे हैं जिनको मतलब मैं 108 बना सकता हूं उसके फैक्टर से. 108 लिख सकता हूं उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट से. ठीक है. और यहां पर अगर ये भी आ जाए ना, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, तब भी मेरा आंसर 6 ही होता. वो डिस्टिंक्ट और प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स वाला सिनेरियो ध्यान रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केसेस में. परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केसेस में अगर सीधा पूछा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे? टीएनएफ का आधा करेंगे. अगर मान लो आधा करके 7.5 आया तो हम ज्यादा ले लेंगे. बट अगर पूछा प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो 7.5 अगर आया तो हम 0.5 हटा देंगे. ये ऐसे याद रखना है. और सिर्फ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ प्रॉब्लम है. मैं आपको दिखा भी देता हूं. 108 के हमारे पास 6 वे आएंगे लिखने के. 108 के फैक्टर्स लिखते हैं बच्चे. 1 2 3 4 6 एंड 8 तो नहीं होगा, 9. फिर हमारे पास 12 आया, फिर हमारे पास 18 आया, फिर हमारे पास कितना आएगा? एंड 27 आएगा. फिर हमारे पास कितना आएगा? 36 आएगा. फिर हमारे पास 54 आएगा, और फिर हमारे पास 108 खुद आएगा. सो ये हमारे पास आने वाला है. ठीक है. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, जरा देखो. 1 इंटू 108, दिस इज माई फर्स्ट वे. 108 को लिखने का पहला तरीका. दूसरा तरीका 2 इंटू 54, दूसरा तरीका. तीसरा तरीका 3 इंटू 36, चौथा तरीका 4 इंटू 27, पांचवा तरीका 6 इंटू 18, एंड सिक्स्थ वे 9 इंटू 12. अब यही है, यहां पर कोई फैक्टर बचा ही नहीं इसके अलावा. अब यहां पर कोई फैक्टर बचा ही नहीं, तो यहां पर वो कुछ भी पूछ ले. इन हाउ मेनी वेज कैन 108 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर पूछ ले, या प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स पूछ ले, मेरा आंसर 6 ही रहेगा. प्रॉब्लम रहती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ. अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तब थोड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को हो जाती है. ठीक है. अगर वहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती नहीं है. ठीक है. हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया. परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले केस में आपको ये पूरा सिनेरियो याद रखना है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो हमारा टीएनएफ आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा. ऑड का हाफ करने में प्रॉब्लम आती है. अगर प्रोडक्ट एज अ डिस्टिंक्ट फैक्टर पूछा है तो हाफ में से 0.5 हटा देना, और सिंपल अगर प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर पूछा है तो हाफ में 0.5 ऐड कर देना, तो एक तरीका और बढ़ जाएगा. जैसे 36 वाले केस में 6 इंटू 620 वाले में आ जाएगा, बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट फैक्टर है. आई होप मैंने इसको समझाने की अच्छी तरह कोशिश करी है. आप एक बार खुद से इसको करने की कोशिश करना, 1-2 एग्जाम्पल खुद बनाना, तो आपको बहुत ही अच्छी क्लियरिटी इस पे हो जाएगी. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, ये भी हमने एक नया क्वेश्चन लिया. नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये है. ठीक है. अब देखो जरा, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम्स. ये 2 को-प्राइम्स क्या होते हैं?
टू को प्राइम्स क्या होते हैं? सबसे पहले को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। को प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, बच्चे कहते हैं सर दो प्राइम नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, बट ये डेफिनेशन बहुत गलत है। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है वो दोनों को प्राइम बोले जाएंगे। इफ HCF of A and B is equals to 1, if HCF of A and B is equals to 1, then A and B are co-prime numbers. Then A and B are co-prime numbers. That's it. तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए, HCF 1 आने से मतलब पता क्या होता है? उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे 3 and 5। 3 और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है, इनका HCF 1 ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अनदर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे 11 and 12, कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 और 13 कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। 11,25 दोनों को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 8,9 दोनों को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 1,8 1 कॉमन है सिर्फ, तो HCF 1 आ रहा है। ये भी हमारे को प्राइम होंगे, ये भी हमारे को प्राइम है। तो को प्राइम को लेकर हमें क्लैरिटी हो गई, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनका HCF कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या बोला जा रहा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पर एक 24। अब अगर मैं 24 के फैक्टर्स की बात करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 है ना। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। These are the factors of 24। अब मुझे पता है 1 into 24 भी क्या होता है? 24 होता है। नंबर ऑफ वेज राइटिंग अ नंबर, मैंने नंबर ही तो लिखा है, 24 ही लिखा है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख रहा हूं अभी तो मैं 24 को 2 into 12 भी बोल सकता हूं, मैं 24 को 3 into 8 भी बोल सकता हूं, और मैं 24 को 4 into 6 भी बोल सकता हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकता हूं। बट इसमें से ऐसे कौन से तरीके हैं जब मैंने 24 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स लिखा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स लिखा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 1 और 24 को प्राइम है यार, 2 और 12 ना को प्राइम नहीं है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये तरीका तो मैं काउंट नहीं करूंगा। अब 3 और 8 आर को प्राइम नंबर्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। एंड 4 and 6 दोनों में 2 कॉमन है, ये भी मैं काउंट नहीं करूंगा। सो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स। तो हमारे पास दो तरीके ऐसे हैं जिनमें हम 24 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स लिख सकते हैं। यार इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने रिसर्च करी और हम एक फॉर्मूले के पास पहुंचेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा आगे और बता देता हूं, ठीक है। जैसे तो क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। मान लो कल को कोई दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। मान लो कल को कोई दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। एक मिनट, दूसरा नंबर आ गया, मान लो कोई कल को हमारे पास किसने बोला यार उदित 78 इज अ नंबर। 78 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स लिखना है, 78 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स लिखना है। तो मैं सबसे पहले 78 को फैक्टर्स लिखने लगा, जैसे 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर, 4 इज नॉट अ फैक्टर, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 इज अ फैक्टर, है ना। फिर जब हम आगे गए तो हमने देखा 13 इज अ फैक्टर, है ना। एंड फिर थोड़ा हमने और देखा तो 26 इंटू 3 78 होता है। एंड फिर हमने आगे देखा तो हमने देखा कि 39 भी हमारा क्या होता है, 39 इंटू 2 78 होता है, एंड 78 इटसेल्फ इज अ फैक्टर। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 78। ये 78 के फैक्टर्स है, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 13 से भी, 26 से भी, 39 से भी, 78 से भी।
अब मुझे पता है 78 को लिखने का एक तरीका मेरे पास ये है 1 इंटू 78, दिस इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है 2 इंटू 39, क्या ये को प्राइम है? हाँ यार बिल्कुल को प्राइम है। तीसरा तरीका मेरे पास क्या है 3 इंटू 26, क्या ये को प्राइम है? हाँ यार ये भी को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। चौथा तरीका जो मेरे पास है वो क्या है 13 इंटू 6, क्या ये भी को प्राइम है? हाँ यार ये भी को प्राइम है। सो इसके तो जितने भी तरीके हैं लिखने के, इसके लिखने के जितने भी तरीके हैं वो सारे के सारे को प्राइम है। ये दोनों देखो, दोनों का HCF 1 आएगा, इन दोनों का HCF 1 आएगा, इन दोनों का HCF 1 आएगा, इन दोनों का भी HCF 1 आएगा। तो यहां पर तो सारे के सारे तरीके हमारे को प्राइम्स की फॉर्म में आ रहे हैं, यहां पर तो हमारे सारे के सारे तरीके को प्राइम्स की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न तो होगा ना, किस पे काम करता होगा? तो बच्चे ये काम करता है, इसका एक सीधा सिंपल सा तरीका है, ठीक है, इसका एक सिंपल सा तरीका है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, इसका फॉर्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स इज इक्वल्स टू होता है बच्चे 2 का पावर n माइनस 1, इज इक्वल्स टू होता है 2 का पावर n माइनस 1। बात समझ में आई? दिस इज इक्वल्स टू 2 का पावर n माइनस 1। व्हाट इज n? n यहां पर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, जो भी हमें गिवन नंबर है उस नंबर के हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था। प्राइम फैक्टर्स क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो जो बेस आता है, जैसे 24 क्या होता है, जैसे 24 को हम लोग क्या बोलेंगे 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1। सो देयर आर टू फैक्टर्स विच आर प्राइम, there are two factors of 24 which are prime and these are 2 and 3। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं, हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं 2 और 3 जो 24 के फैक्टर्स तो हैं बट वो प्राइम है। तो हमने यहां पर देखा था, हमने 24 एग्जांपल लिया था, हम लोग इसी को वेरीफाई करेंगे। बच्चे 24 के कितने तरीके ऐसा आए थे एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम? पहला तरीका, दूसरा तरीका, देयर आर टू वेज, दो तरह से मैं 24 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम लिख सकता हूं। अगर हम यही चीज फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूले में n क्या है बच्चे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 24 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है? 2 का पावर 1 विच इज 2। सो आया ना, देयर आर टू वेज। ये फॉर्मूला तरीके निकालने का है। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम इज 2 का पावर n माइनस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आ गया। अब जो हम लोगों ने अगला एग्जांपल लिया था बच्चे 78 वाला, जो हम लोगों ने अगला एग्जांपल लिया 78 वाला, 78 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, 78 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो कितना आएगा? ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 13 का पावर 1। ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कितना आ रहा है नीचे? 1 2 3। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं बच्चे? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जो बेस पर होता है ना, जो बेस पर होता है यही हमारे प्राइम फैक्टर्स होता है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 78 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स इज इक्वल्स टू 2 का पावर n माइनस 1। दिस इज व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 78 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स। व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना है? 3 है। तो 2 का पावर 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना आएगा? 4। सो टोटल देयर आर 4 वेज। हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था यहां पर, हमारे कितने तरीके आए थे बच्चे? 4 तरीके आए थे। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के थोड़ा माइंड में घुसने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पर आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से, इसी के बेसिस पर आप लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। यस, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 72 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स। जब आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो ना तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर जब हो जाए उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। बहुत नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर, ठीक है। 72 को मैं क्या बोल सकता हूं? 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2 हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं?
टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। जो बेस पे लिखा रहता है यही तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जो बेस पर लिखा रहता है यही तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितना आ रहे हैं? 2। तो माय आंसर इज नथिंग 2 का पावर n माइनस 1। तो 2 का पावर 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। 2 का पावर 1 कितना होता है बच्चे? 2। सो देयर आर टू वेज, there are two ways of writing 72 as a product of two co-primes. There are two ways of writing 72 as a product of two co-primes. I hope यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर हम देखें तो कौन कौन से वो वेज हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे पहला तरीका मैं आपको दिखा भी देता हूं। 72 के अगर आप लोग फैक्टर्स लिखोगे ना तो बड़ी इजीली लिख सकते हो। 1 2 3 4 6 8 9 एंड 12, फिर हमारे पास 18 आएगा एंड फिर हमारे पास कितना आएगा? 24 आएगा, 36 आएगा और 72 आएगा। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास 72 को लिखने के। पहला तरीका है 1 into 72, दिस इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स में काउंट होगा। बट अगला तरीका है 2 into 36, ये काउंट नहीं होगा, ये दोनों को प्राइम नहीं है, इनका HCF कितना आता है? 2 आता है। अगला तरीका है 3 into 24, दिस इज, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स नहीं है, इन दोनों का HCF 3 आएगा। 4 into 18, ये भी काउंट नहीं होगा, ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ना तो ये काउंट होगा, ना ये काउंट होगा, ना ये काउंट होगा। 6 into 12 भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का HCF 6 आएगा। काउंट कौन सा होगा? 8 into 9 काउंट होगा। ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम है। सो वी हैव ओनली टू वेज। पहला तरीका हमारे पास है 1 into 72, 8 into 9। बट एग्जाम में हमें ऐसे करना नहीं है, तुम्हें पता है, ये तो हम लोग वेरीफाई करना है। एग्जाम में हमें क्या करना है? हमें ये मैजिक फॉर्मूला याद रखना है, 2 का पावर n माइनस 1 एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चे प्राइम, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ को प्राइम्स टू एन डेटा लेस देन n। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही कॉन्सेप्ट कवर करेंगे